गुड आफ्टरनून ऑल माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट भाग है वो लेकर आया हूं, जिसे हम लिख रहे हैं 12th यानी प्रेजेंट। जो हमारा चल रहा है, कल मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जिसमें हम बात कर रहे थे सिंपल की कर ली, जिसे अफर्मेटिव बोलते हैं, असर्वेटिव बोलते हैं, नेगेटिव की बात कर ली। आज हम उसी को लेके चलेंगे इंट्रोगेटिव। जिसे हम बात कर रहे हैं परफेक्ट और प्लस कंटिन्यू। जैसे मैंने कल भी बताया था, जो टेंस आपके होते हैं, इंडेफिनिट पढ़ा हमने, फिर कंटिन्यू पढ़ा, फिर परफेक्ट पढ़ा, 3 टेंस पढ़ लिए। इसका हमने चौथा पढ़ा। तो चौथे में हमने किया क्या, मैंने पहले ही बताया था, पी प्लस सी यानी परफेक्ट प्लस कंटिन्यू। तो पहले हमने इंडेफिनिट पढ़ा, कंटिन्यू पढ़ा, और फिर हमने परफेक्ट पढ़ा, फिर इन दोनों को मिला दिया तो हमारा क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो गया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मिक्स किया। तो एक में क्या कर रहे थे, इसमें अपने जब पढ़ा था परफेक्ट टेंस, तो उसमें क्या हो रहा था, काम आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा था। ठीक है, ये चीज आपको याद है? नहीं है, ध्यान रखना। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हमारा सब काम जो होता है वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर हमने अगर इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने कंटिन्यू। कंटिन्यू टेंस में क्या बताया गया था कि कार्य हमारा लगातार चल रहा है। तो अब कंडीशन क्या हुई, जब हम पहुंचे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, तो इन दोनों को हमने मिक्स किया, परफेक्ट प्लस कंटिन्यू। तो काम क्या हो रहा है, एक काम में काम समाप्त हो रहा था, एक में चल रहा था। तो इस टेंस में क्या याद हो रहा है कि काम किसी व्यक्ति द्वारा समाप्त भी हो चुका है और चल भी रहा है। तो हमने इसका कौन कौन सा पढ़ लिया माय डियर फ्रेंड्स, हमने इसका नेगेटिव पढ़ लिया, सिंपल पढ़ लिया, जैसे मैंने अफर्मेटिव बोल रहा है। आज हम इसी को पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न वाले, जहां हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कई बात होती है, हम गए पहले नंबर ये क्वेश्चन करते हैं, आपका नाम क्या है, तो प्रश्न बना कि नहीं बना, तो शुरुआत हम वही करते हैं, फिर हमारा जवाब होता है यस या नो, या कोई वर्क करते हैं तो बोल देते हैं यस मैं वर्क करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आई एम टीचर। ठीक है, और नहीं करते तो नो वर्क, आई एम स्टडी। तो स्टडी वर्क होता है, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं, लोग आगे की थिंकिंग करते, काम क्या है, हो रहा है या कर रहे हैं, लेकिन बोल देते नहीं मैं कोई काम नहीं करता। अरे आप पढ़ रहे हो, ये स्टडी कर रहे हो, किसी क्लास में हो, तो वो भी एक आपका काम है कि नहीं है? अगर आप नहीं पढ़ रहे तो मान लेंगे चलो ठीक है काम है, कोई काम नहीं कर रहे, ना पढ़ रहे हो, ना कोई काम कहीं जॉब कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं हम कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई छात्र बोले या स्टूडेंट्स बोले मैं कोई काम नहीं करता, तो वो थिंकिंग इज द रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि वो कोई बोल रहा है मैं काम नहीं कर, काम कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, पढ़ रहे हो, ये आपका इंपॉर्टेंट काम है, तो ये नहीं बोल सकते काम नहीं कर रहे हैं। तो हम प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से पढ़ेंगे, ए और बी। तो हम इसका देखते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं, जिसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसको स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या थी, जो मैंने कल बताई थी, हैज और हैव। ठीक है, तो हैज क्या बताया था, सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगेगा और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी हैज बीन और हैव बीन की, दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन वही है, हम हैज बीन और हैव बीन का उपयोग करेंगे। ठीक है, और हैज हैव कहां लगता है, हैज हैव लगता है आपका परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो अब क्या है, दो टेंस को मिलाकर बात कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों नहीं है, आप बोल रहे दो टेंसों को मिला रहे हो आप, कि परफेक्ट को भी मिला रहे हो, कंटिन्यू को, पर दोनों की हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आ रही? भाई दोनों, ये भी तो होना चाहिए माइंड में कि दोनों की हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आ रही। इस्तेमाल भी आना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू सर आपने इस्तेमाल का यूज कराया था, और परफेक्ट में हैज बीन हैव का लगा था, तो आप हैज बीन हैव, सॉरी हैज और हैव लेके तो आ रहे हो, फिर इज आर एम इसकी हेल्पिंग वर्ब कहां गई,
है ना, कहीं नहीं गई, क्योंकि इसमें पहली चीज तो पहले से शुरुआत हो रही, काम आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है, वो चल रहा है। तो चलने के लिए कोई भी चीज रनिंग होती है तो जो मैन वर्ब रहती है उसमें आई से लगा देते हैं, वो बीन मतलब होता है होना, तो इसलिए इसमें इसकी हेल्प नंबर का इसका नहीं हो रहा है। तो इसके बाद हमारा रहेगा सब्जेक्ट, फिर हम इसमें लगाएंगे बीन, फिर मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस उसमें हम करेंगे जोड़ देंगे आई एन जी, यानी मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, प्लस समय के लिए क्या बताया था, सिंस और फॉर, प्लस टाइम वर्ड रहेगा और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अनिवार्य है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंस और फॉर का मतलब तो मैंने बता दिया था आपको कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है, ठीक है। तो सिंस का उपयोग कहाँ करते हैं, जहां आपका समय निश्चित हो, मतलब आपका नहीं, मतलब ये कहने का मतलब नहीं आप मेरे समय निश्चित, मतलब जो समय निश्चित होता है उसके आगे हम सिंस का उपयोग करते हैं, और निश्चित समय के आगे हम अनिश्चित समय के आगे हम फॉर का उपयोग करेंगे, ठीक है। दो ही समय होते हैं, ठीक है, एक निश्चित और एक अनिश्चित, तो ध्यान रखें, ठीक है। अब ऐसा नहीं मैंने कह दिया समय दो ही प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से, कोई कहावत हो गई, एक अच्छा समय और एक बुरा समय, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। आज से वैसे नवरात्रि प्रारंभ हो गई है तो व्रत भी होगा, काश मैं भी व्रत रख सकता, लेकिन मैंने रखा नहीं है, मतलब यह है कि मुझसे ना अंग्री जिसे बोलते हैं भूख, वो कंट्रोल नहीं होती, तो इसलिए मैंने फास्ट नहीं रखता हूँ, बस एक फास्ट रखता हूँ जब वो सबके घर पे माता पूजन होती है, तो मेरे यहाँ भी होती है, तो उस दिन मैं फास्ट रखता हूँ। बस साल में समथिंग 2 ही व्रत रखता हूँ। आप लोग अच्छे से व्रत रखें और माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे, मैं दुआ करता हूँ। आप लोग खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब ऊंचाइयों पर जाएं, जो आपका एम्स है उस तक पहुंचे आप, जिससे आपके हर लक्ष्य को पूरा मिले। और माता रानी से मैं भी दुआ करूंगा, प्रेयर करूंगा कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो आपका गोल है, उस तक आपको जरूर पहुंचाएं। लेकिन वो पहुंचेंगे कैसे, कि हमको भी मेहनत करना है, माता रानी से भी कृपा कर, उनकी कृपा ही बनी रहे और हम खुद मेहनत करें, तब हम उस ऊंचाई तक जा सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्रश्नवाचक 2 पढ़ेंगे, मैंने बताया तो पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इंडेफिनिट पढ़ा अपन ने, परफेक्ट पढ़ा, कंटिन्यू पढ़ा, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ रहे हैं, तो 3 बार आप इंट्रोगेटिव पढ़ चुके, तो इतना तुम समझ में आ गया होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 किस प्रकार से होते हैं। हर बार एक्सप्लेन करके समझाऊंगा ऐसा नहीं है, आप सोचेंगे हर बार नहीं करूंगा, एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा प्रश्नवाचक 2 किस प्रकार से होते हैं। देखिए, अब बात वही हो गई, पूजा वाली बात इसलिए कर दी कि अब नवरात्रि प्रारंभ है, तो पूजा तो सब लोग करेंगे, कोई सुबह करेगा, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम करेंगे, बढ़िया आज से मूर्तियों का स्थापन हो जाएगा, तो हर जगह मतलब चारों तरफ पूरे भारत में बढ़िया माहौल अच्छा रहेगा, जहाँ जाओ चिलमिलाती हुई लाइट दिखेगी, बड़ा अच्छा डेकोरेशन दिखेगा, जगह जगह बढ़िया बेहतरीन भजन होते मिलेंगे, कहीं कुछ तो कहीं बढ़िया डीजे बजेगा, है ना। तो ये चीजें हैं, तो क्या मोहन 4 बजे से पूजा कर रहा है, ठीक है। अब सर 4 बजे से, हाँ शाम को 4 बजे से भी कर सकता है, सुबह 4 बजे से भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, समय निश्चित है, 4 बजे निश्चित रहेगा आपका। इसलिए सबसे पहले हम वही प्रक्रिया पहुंचते हैं, हमने देख लिया पीछे क्या लगा है, इंट्रोगेटिव लगा, मतलब सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इस चीज से पता चल गया सर प्रश्नवाचक वाक्य की बात हो रही है, कौन सा सेंटेंस की बात हो रही है, प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमने पहले ही पहचान लिया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा हा लिखा है, तो हा से एक और चीज क्लियर हो गई सर, क्या है, प्रेजेंट टेंस। 2 चीज हमें यहीं से पता चल गई, पीछे से, पीछे जो आपका वाक्य दिया मैंने हिंदी में उससे पता चल गया पीछे से ही कि अगर क्वेश्चन मार्क बना है तो वो आपका इंट्रोगेटिव रहेगा, और हा मिल गया हमको तो प्रेजेंट हो गया। अब हमको पता ये करना है कि इंट्रोगेटिव है किसका, प्रेजेंट का है, पता है, लेकिन प्रेजेंट के 4 टेंस है, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, तो चारों में से इंट्रोगेटिव किसका है, फिर हम इसके देखते हैं, रहा है, रही है, लगा हुआ है, तो मतलब इससे कंटिन्यू वाली बात हो रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू इंट्रोगेटिव। फिर हम जब टेंस को पढ़ा, हमने देखा क्या मोहन 4 बजे से पूजा कर रहा है, तो मतलब इसमें एक चीज सिद्ध हो गई, सर हमने एक सेंटेंस पढ़ा लिया, तो उसमें क्या हो रहा है, काम हो भी चुका है और चल भी रहा है,
तो ये कंटिन्यू का तो होगा नहीं, क्योंकि जब जिस चीज में काम हो भी चुका हो, चल भी रहा हो, वो आपका हो जाता है परफेक्ट। तो कौन सा हो गया? परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो गया ये। कौन सा हो गया? परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इंट्रोगेटिव है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का तो पता चल ही गया था। अब हम जब इसको बनाने की प्रक्रिया पर आएंगे तो कहानी वहीं पहुंचती है कि सर कैसे वही चीज एस प्लस वी प्लस ओ, एस प्लस ओ प्लस वी, सॉरी एस प्लस ओ प्लस वी और एस प्लस वी प्लस ओ, मतलब हिंदी का और अंग्रेजी का फुल्लू, हर चीज में हम तीनों चीज पकड़ना है। तो हमने क्या देखा है कि चाहे हिंदी का स्ट्रक्चर बना लो, चाहे कोई करता, दोनों एक ही स्थान पर रहेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का चेंज हो रहा है। ठीक है, अंग्रेजी में पहले वर्ब आ रही है, इसके बाद कर्म आ रहा है, लेकिन हिंदी पहले कर्म आ रहा है। तो मोहन, तो उसका कर्म क्या होगा, है ना? तो हम पहले इसमें इंग्लिश का बनाएंगे। तो हमने देखा क्वेश्चन मार्क है, तो पहले तो हम मोहन लिख लेंगे। अब मोहन लिख लिया, मोहन देखा हमने कि मोहन एक वचन है बहुवचन है, तो मोहन एक वचन है। ठीक है, अब मोहन से नहीं, बहुत से मोहनों के नाम हो तो ठीक है, तो वो बहुवचन में चला जाता है, लेकिन मोहन अकेला है, तो इसके लिए इसके साथ क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे और इसके बाद लगाएंगे बी। ठीक है, अब हमको इसको वर्ब देखना है। वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही मिलती है ढूंढने से, ऐसा नहीं कहीं मिल जाए। जैसे अगर कोई किसी बाल्टी हो या बॉकेट हो या बाटल हो, तो हम बाटल में जो पानी रहता है उसको खाली कब मानते हैं पता है? जब आपका उसके नीचे का स्तर जो रहता है, तल रहता है, जब पूर्ण रूप से खाली हो जाता है तभी हम कहेंगे बोतल खाली है या बॉकेट खाली है। या आपके घर जो बर्तन होते हैं वो भी ऐसा नहीं कह सकते कि हमने उससे पानी भर लिया और कह दिया खाली है। हाँ, ये कह सकते हैं थोड़ी बहुत खाली है, और ज्यादा भर लिया तो बोले आधी खाली है, लेकिन हम उसको संपूर्ण खाली नहीं कह सकते। इसलिए वर्ब हमको कहाँ मिलेगी? लास्ट में। अब ये वर्ब है कर, तो करने को क्या बोलते हैं बेटा? करने को बोलते हैं डू। डू में हम लगा देंगे आईएनजी, डूइंग द वर्ब। वर्शिप किसको बोलते हैं? पूजा को बोलते हैं। ठीक है, वर्शिप क्या है? देखो ऐसा नहीं है कि मैं लिख रहा हूं वर्शिप डूइंग द वर्शिप, इसलिए लिख रहा हूं कि वर्शिप भी एक वर्ब है। अगर पूजा करते हैं आता है तो हम वर्शिप भी को वर्ब के स्थान पर लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो वर्ब भी है। ठीक है, अब करने वाली बात हो गई, इसलिए हमने क्या लगा दिया? डू लगा दिया। अगर कर नहीं आता, वो पूजा अकेला आता कि पूजा करते हैं या पूजा होती है, तो हम वर्शिप लेते। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, आपकी पूजा हो गई। अब हमारे पास बचा है समय। अब समय भी लिखना है। समय क्या है? 4 बजे से। तो 4 बजे निश्चित है अनिश्चित है? मैंने आपको बताया था जहां क्लॉक वाली बात होगी वो समय आपका क्या होगा? निश्चित होगा। तो बजे वाली बात हो रही है, क्लॉक वाली बात हो रही है, तो इसके आगे क्या लगेगा? सिंस 4 o'clock, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। हैज मोहन बीन डूइंग द वर्शिप सिंस 4 o'clock? भाई निश्चित समय। अभी ऐसा नहीं सर 4 एक ही बार लिखते हैं बेटा। हमने जो घड़ी है जो 24 आवर्स की होती है, लेकिन हमने उसका क्या रहा है 12 घंटों में डिवाइड कर दिया। 12 घंटे की रात कर दी, 12 घंटे का डे कर दिया। इसलिए समय क्लॉक वाली बात होती है वो एक ही बार होती है, 2 बार नहीं होती। अब ये देखिए वाक्य बी, मैंने कहा ना प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी मान लो, 1 या 2 मान लो। हिंदी में तो आ और बा मान लो, नहीं हिंदी में इंग्लिश में। अब हिंदी में मानेंगे नहीं हम, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अगर इंग्लिश को पढ़ना है और सीखना है तो ज्यादा से ज्यादा आपको इंग्लिश शब्दों का उपयोग करना होगा। अगर आपको अच्छी और भी इंग्लिश बेहतर करना है, रिलेटिव में लाना है, कंटिन्यू में लाना है, फ्रेंड इंग्लिश सीखना है, तो सबसे अधिक प्रयोग करेंगे तभी आप इंग्लिश को रूटीन में ला सकते हैं। नहीं आप उसे मैंने पढ़ लिया, सर ने पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, लिख लिया, रख कर लिख लिया, उससे आप इंग्लिश आपकी रूटीन नहीं रहेगी। जब तक आप उसको रूटीन में नहीं रखेंगे, जब तक आप उसको उपयोग नहीं करेंगे, जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक आप इंग्लिश को रूटीन में नहीं, तब तक आप इंग्लिश को परफेक्ट नहीं पढ़ कर सकते। ठीक है, अब हम प्रश्नवाचक वाक्य बी में आते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम कंडीशन यही रहेगी, केवल हमको
क्या करना है, कहाँ के लिए लिखना है, ओनली नेचुरल इंग्लिश होती है, कहाँ के लिए बोलते हैं वेयर, और सेम वही रहेगा और कोई भी चेंज नहीं, ऐसे यथावत कह सकते हैं आप, डूइंग द वर्शिप सिंस 4 o'clock। ये क्वेश्चन मार्क। देखिए कोई और चेंज दिखा है इसमें, नहीं दिखा। जहां से देखिए आप बस ये अगर वेयर को हटा दिया जाए सेम वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो नेचुरल इंग्लिश रहेगी वो हम पहले सेंटेंस में शुरुआत में लेके आएंगे, तब जाके आपका सेंटेंस सेम बनेगा। यही आपका ए और बी है। अगर आप देखो आज में यहाँ पर प्रेजेंट की जहां तक समाप्ति है, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा एक मॉक टेस्ट बना के डालूंगा, जो आप उसमें ऑब्जेक्ट टाइप के रहेंगे, तो आप ऑब्जेक्ट टाइप के आप क्वेश्चन बना के डाल दूंगा। प्रेजेंट के जितने भी टेंस पढ़ाए गए हैं आपको, इंडेफिनिट हो, परफेक्ट हो, कंटिन्यू है, परफेक्ट, कंटिन्यू, चारों टेंसों के मैं आपको एक ओटी टाइप की आपको बना के डाल दूंगा यूट्यूब पर। आप उसमें क्वेश्चन लगाएं, फिर आपसे कितना बन रहा है वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डला हुआ है, आप उस पर भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसमें अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसमें जो ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको मीनिंग्स रहते हैं, कोई एथर्स रहता है, डेफिनेशन रहती है, सब चीज़ों का उसमें उपयोग किया जाता है। जहाँ आपको अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली होते हैं, लेकिन नाउन प्रोनाउन ना पढ़े हों, सेंटेंस ना पढ़े हों, लेटर ना पढ़े हों, वर्ड्स मीनिंग ना पढ़े हों, टोटल ही आपको उसमें पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। जिसको किसी को अगर सीखना है, अगर फॉलो करना है, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो डला हुआ है यूट्यूब पे, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग भी कर सकते हैं उस पर, जो भी आपके मन में डाउट हो। तो इसके बाद हम आज यहाँ पर अपनी क्लास जो प्रेजेंट टेंस की रहती है समाप्त करेंगे, और कल से नेक्स्ट डे से, आज संडे है तो बेहतरीन संडे, थोड़ा ही सही अगर मूड हो तो पढ़ें। बाकी अपन मंडे से कल से नई क्लास शुरुआत करेंगे, जिसको प्रथम भाग वही रहेगा, चैप्टर शुरू करेंगे चैप्टर 1 से, जिसमें पास्ट टेंस होगा। ठीक है, अगर हो सकता है जैसे नहीं करेंगे तो आज शाम को इवनिंग टाइम, सॉरी अभी नून चल रहा है, इवनिंग टाइम में टोटल प्रेजेंट से लेकर प्रेजेंट टेंस की जितने भी हैं मैं लाइव आपको रिवीजन कराऊंगा। जिसमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे बोले, या कमेंट कर दें, कॉलिंग भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कॉल कर भी मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन कॉलिंग करने का टाइम रहेगा 8 बजे के बाद शाम को, मतलब जहां मेरी क्लास खत्म होती है 8 बजे, उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं। इससे पहले कॉल नहीं करें, क्योंकि मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, मैं वर्क में रहता हूँ, मेरा वर्क रहता है। ठीक है, तो इसमें आज हम शाम को आपको टोटल टेंसों का रिविजन कराएंगे, वो भी ओनली प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि आज लास्ट क्लास थी प्रेजेंट टेंस की। इसके बाद हम कल से जो शुरुआत करेंगे वो हमारी रहेगी पास्ट टेंस की क्लास शुरू होगी। इसी तरह अगर आपको प्रेजेंटेशन में कोई डाउट लग रहा हो तो शाम को मेरी क्लास देखें, जिसमें आपको शाम को 6 बजे से 8 बजे तक लाइव रहेगी, जिसमें जो भी डाउट हो पूछ लें। पूरा इसका रिवीजन होगा, इसके अंदर बैक हम बैक करेंगे पूरी चीज को, पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, कंटिन्यू टेंस, जो भी डाउट लगे मिलते हैं शाम को। जय हिंद, जय भारत।